दीवाने जत भजो दीवाने 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 चलिए सुरेश का पेज है मेरे गरीब भैया जो आदमी ना वो आओ है राहुल को दबाए गए दरबार की जय। और देखिए बाबा जहरी की माड़ी पर इजारा तो हो रहा है। श्री चंद्रकेशी उनके छोटे भ्राता श्री ये प्रेमपाल जी ये 100 रुपये की अरदास दोनों भाई बाबा जहरी की ज्योति में अरदास का अरदास लेकर नेक कमाई की अरदास गोगाजी महाराज भंडार भरे कल्याण करें सभी रोग दूर करें धन दौलत में वृद्धि करें। और ये 50 रुपये की अरदास श्रीमान जी राहुल जी की अरदास निवासी पाठक को अपनी नेक कमाई की अरदास राम अरदास लेकर आए। गोगाजी महाराज भंडार भरे कल्याण करें सभी रोग दूर करें धन दौलत में वृद्धि करें। और ये 50 रुपये की अरदास जो कि श्री चंद्रकेश के सुपुत्र जी हैं सोनू जी अपने शुभ हाथों से ये 50 रुपये की अरदास लेकर आए। गोगाजी महाराज की मनोकामना पूर्ण कल्याण करें भंडार भरे सभी रोग दूर धन वृद्धि करें महाराज। और बाबा खुदा सुख शांति प्रदान करें कहना है अरे गोरखनाथ नैया उस पार लगा देना क्या है भक्तों की अरदास और क्या है बाबा भोलानाथ पर गोरखनाथ मेरी नैया उस पार लगा देना
सुदेव मेरे मैं उपासक हूँ तेरा। तुम ही सुदेव मेरे मैं उपासक हूँ तेरा। तुम ही सुदेव मेरे मैं उपासक हूँ तेरा। हे नाथ दया करके, हे नाथ दया करके हरि नाम लया लया। हे नाथ दया संसार के कार्यकलाप में फंसकर काश मैं आपको कभी भूल जाऊं तो हे कृपा विधान आप मुझसे भूल संभव है धन तो मैं तुमको भूल जाऊं। संभव है धन तो मैं तुमको भूल जाऊं। हे नाथ दया करके मुझको ना भुला देना। हे नाथ दया करके मुझको ना भुला देना। हे नाथ दया करके मुझको ना भुला देना। सच्चे दरबार की जय। शिव बाबा गोरक्षनाथ की जय। इस वीर की जो इस आश्रम हम जो जगह बैठे हैं वो शहर ददरेवा का इतिहास है। आज इस इतिहास को गांव गांव नगर नगर शहर शहर में गाया बजाया जा रहा है, सुनाया जा रहा है। ये शहर ददरेवा का इतिहास है। इसकी चर्चा आज गांव गांव नगर नगर शहर शहर में हो रही है। देखिए शहर ददरेवा में उमरपाल नाम के राजा राज किया करते थे। उमरपाल से उनके 3 संतान, 2 पुत्र और 1 पुत्री। बड़े पुत्र का नाम था जेवर सिंह, छोटे पुत्र का नाम था नेवर सिंह, एक पुत्री थी जिसका नाम था जमीन। राजा उमरपाल सिंह ने अपने पुत्र व पुत्री का लालन पालन बड़े प्यार के साथ किया। जब ये सजग हो जाते, होशियार हो जाते, तब देखिए राजाओं की प्राचीन काल से परंपरा रही है शिकार खेलने की। राजा के राजकुमार होने के मुताबिक इन दोनों भाइयों को शिकार खेलने का बहुत बड़ा शौक था। एक दिन जेवर नेवर दोनों भाई जंगल में शिकार खेलने जाते हैं तो क्या देखते हैं, 7 हिरणों के बीच में भेड़ को देखा। 7 हिरणों के बीच में भेड़ को देखा, तरकस से तीर निकाला, धड़ पर चढ़ा लिया और मृगा का निशाना बांध लिया।
इस बात को देखकर वो सातों हिरण घबराती है, सोचती है कि आज ये राजा, ये राजकुमार हमारे हिरण का वध कर लेगा, शिकार कर लेगा और हम सातों की सातों बहनों को संतान बांध राम बना देगा। आज वो सातों हिरण गुजारिश करने लगी, विनती करने लगी, हे राजा, हे राजकुमार, इस बियाबान जंगल में हम सात हिरण के बीच में हमारा एक हिरण है। अगर तुझे शिकार करना है तो एक हिरण के बदले में दो हिरणों का शिकार कर ले। अगर 2 से तेरी भूख ना बजे तो 4 का कर ले, और 4 से तेरी भूख ना बजे तो सातों की 7 का शिकार कर ले, परंतु हमारे हिरण को छोड़ दे। ये वर्ष कहने लगे, हिरण ये तो पता नहीं, हम क्षत्रिय हैं, हम केवल नर का शिकार करते हैं, माता पर हाथ लग जाते हैं, तुम्हारे शिकार की हमें कोई आवश्यकता नहीं। राजा राजकुमार के हृदय वध करने का हम सातों के संसर्वान बना देगा। गुजारिश करने लगी, ईश्वर की भीख मांगने लगे। जब शिव बताया कहने लगे, हम सुनो, ये 3 तरकस से निकल कर धरती चल गया है, इसका बात तो अवश्य करूंगा, क्योंकि हमारी आम भाषा है ये 3 तरकस में वापस नहीं जाएगा। ये वादा करता हूँ, दूसरा बात नहीं करूंगा। इतना सुनकर हिरण भयभीत होकर भागने लगा। जेलर सिंह ने निशाना साध लिया और निशाना साध कर तीर को छोड़ दिया, और तीर जाके हिरण के तीर लग गया, हिरण हाथ में जमीन पर गिर गया। गिरते ही जेलर सिंह हंसने लगे, तू तो बहुत कतराई से दौड़ रहा था, चौकड़ी भरा था, परंतु हम भी क्षत्रिय, हमारे साथ बच नहीं पाए। हरि मार दिया जाए, हरि छोड़ दिया जाए, हरि होना तेरे साथ क्या सलूक किया जाए, नाम किया जाए, किया
निर्वाण हो जाता है। जब सिंह पास आ जाते हंसते खड़े देखते हे राम हिरना भगवान लगातार घड़ी पर गिर जाता है। 7 हिरणा आ जाती है, अपने हिरणा को लो लहान देखकर रोने लगे और कहेंगे हे राजन हे राजकुमार, तूने आज हमारे साथ अच्छा नहीं किया। हमारे मृगा को मारकर तूने हम 7 महीनों को संतान बांध लाल बना दिया। राजन अरे तूने हमारे हिरण को मारा, राजन अरे तूने हमारे हिरण को मारा, अरे काहे तू हमसे जले। राजा वे तेरे महलों में राजकुमार राजा तूने हमारे आज स्वाद को लूट लिया। जब हमारा स्वामी हमारा मृगा नहीं रहा तो हमारा जी का क्या होगा। आज वो 7 हिरणियां उस राजकुमार जुगर सिंह के लिए श्राप देने लगी कि इस जन्म में तूने हम 7 महीनों को संतान राज राण बनाया है, जा हम तुझको श्राप देते हैं। इस जन्म की तो बात क्या, अगर मर कर तो 7 बार भी जन्म लेगा फिर भी तेरे कोई संतान नहीं होगी। और सुन, तेरे महीनों में भूल से पक्षी ने घोषणा रखकर अंडा दे ही दिए, अंडा रख ही दिए, परंतु बच्चा पैदा नहीं हुआ। इतना कहकर आज वो 7 हिरणियों ने भय पर मृगा के वेग में दम को तोड़ दिया। राजकुमार जीवन ने महल से खेलती शिकार खेलकर महल को वापस आ जाते हैं। धीरे धीरे समय गुजर गया और ये 50 रुपये की अरदास श्रीमान चंद्रकेश की माता जी जो कह बाबा जहारी का अपनी मृत कमाई से शुभ हाथों से ये 50 रुपये अर्पण करती है। बाबा जहारी महाराज की मनोकामना पूर्ण करें, कल्याण करें, भंडार है, सभी लोग दूर करें, सुख शांति विधान करें, भंडार है। और कहना है बोलिए सच्चे भाव अरदास है। मैया की अरदास कहना है कि मेरा छोटा
परिवार बाबा और मेरा छोटा सा परिवार बाबा आ जाओ एक बार मेरा छोटा सा परिवार यारे आ जाओ एक बार मेरा छोटा सा परिवार बाबा आ जाओ एक बार मेरा छोटा सा परिवार बाबा आ जाओ एक बार
जय, सुबाला गोरक्षनाथ की जय। देखिए प्रेमी सज्जनों, जब जीवन में जो सड़क हुआ